नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। बुद्ध और उनके धर्म के प्रथम खंड के 18वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि तथा गौतम का घर से निकलने के लिए प्रवज्ञा लेना जरूरी हो गया था। आज मैं आगे की कथा वर्णन करने जा रहा हूँ। घर से तथागत गौतम ने घर आकर अपने माता पिता को सारी चीज़ बताई। अपनी पत्नी से विदा लेकर उन्होंने सोचा कि कपिलवस्तु में ही भारद्वाज नाम के एक ऋषि रहते थे, तब वहाँ से प्रवज्ञा लेकर फिर आगे निकला जाएगा। उन्होंने अपने सारथी छन्न और घोड़ा कंथक के साथ भारद्वाज के आश्रम के लिए कुछ कर दिए। रास्ते में उन्हें भीड़ नजर आया जो उन्हें देख रही थी कि किस तरह से तथागत गौतम अपने गृह को त्याग रहे हैं। जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम के द्वार पर गए तो वहाँ पूरे कपिलवस्तु शाक्य संघ का भीड़ लगा हुआ था। स्त्री पुरुष औरत मर्द बच्चा बड़े बूढ़े सब लोग वहाँ पे एक सरसरी नज़र से बुद्ध को देख रहे, तथागत गौतम को देख रहे थे। सभी के मन में विभिन्न तरह की विचार उत्पन्न हो रही थी। लोग व्याकुल थे, शोकोकुल थे। फिर उस भीड़ को तथागत गौतम ने जैसे तैसे चीर कर आगे आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम में प्रवेश करने के बाद घोड़ा को एक तरफ बांध दिया और भरद्वाज और उनके प्रवज्ञा के लिए उनके चचेरा भाई महानाम ने वस्त्र और भिक्षा पात्र उन्हें दिया। उनके बाद जब भीड़ के अंदर चीज के अंदर आश्रम में प्रवेश करने के बाद देखा कि वहाँ उनके माता पिता भी उपस्थित थे। यह देखकर उन्हें वो नहीं चाहते थे कि इस प्रवज्ञा में उनके माता पिता एक भिक्षु बनते हुए अपने पुत्र को देख सके, लेकिन वहाँ पे वो लोग पहले से ही उपस्थित थे। वहाँ पर उन्होंने अपने तथा भारद्वाज के द्वारा जो संस्कार था प्रवज्ञा संस्कार, वो उन्होंने अपना संस्कार हुआ और फिर वहाँ से विदा हो चुके। विदा जब वहाँ से निकले तो उनके पीछे पीछे सारे शाक्य संघ उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने तथागत गौतम ने देखा कि शाक्य संघ पीछे पीछे चल रही है, तो उन्होंने पीछे मुड़कर और उन्हें संबोधित किया। कहा कि आपको मेरे पीछे चलने से कोई आवश्यकता नहीं है, न इसका कोई परिणाम होने वाला है। ये निर्णय शाक्य संघ का है जो इसके मैं मान रहा हूँ। आप लोग वापस जाइए। सभी ने तथागत गौतम के निर्णय को संबोधन को सुना और उनके आदेश को पालन करते हुए सभी ने अपने घर की ओर वापस प्रस्थान कर गया। उनके माता पिता भी उनके साथ वापस घर को प्रस्थान कर गए। रास्ते में कुछ चलने के बाद तथागत गौतम ने छन्न को अपनी जो भी उनके माता पिता ने तथागत गौतम के द्वारा जो भी वस्त्र आदि दिया गया था, उन्होंने देखा कि अगर ये वस्त्र अपने घर में ले जाऊं तो वहाँ पे इसे देखकर मन दुखी रहेगा हमेशा, इसलिए क्यों ना इसे कहीं पे विसर्जन कर दिया जाए। रास्ते में ही एक पुष्प कमल नदी था, उसमें उनके सारे वस्त्रों को गहना को विसर्जन कर दिया गया। शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उनसे कहा कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसा पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वो पत्नी जिन्हें ऐसे पति को प्राप्त किया। इनका ये स्वेच्छा से हुआ त्याग वो बहुत ही वीरता और साहस का कार्य था। संसार के इतिहास में उपमा नहीं दिया जा सकता। यह शाक्य मुनि और शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी थे। मेरे अगले एपिसोड के जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।